सावन में पड़ने वाले किसी भी सोमवार के दिन गुड़ का उपाय कर लेना। गुड़ का उपाय आपको महाधनी महाकरोड़पति बना देगा और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बरसने लगेगी। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं सावन का बहुत ही पावन और प्यारा सा महीना चल रहा है और सावन के महीने में अगर आप गुड़ का उपाय कर लेते हैं तो जिस तरह से गुड़ की मिठास होती है, जिस तरह से गुड़ मीठा होता है, आपका जीवन भी मीठा हो जाएगा। आपके जीवन के दुख और कष्टों को दूर होने में समय नहीं लगेगा। और जो लोग अपने जीवन में धन को लेकर परेशान हैं, नौकरी को लेकर परेशान हैं, व्यापार को लेकर परेशान हैं या फिर स्वास्थ्य को लेकर परेशान हैं, क्योंकि कभी कभी घर में बीमारियां बहुत आ जाती हैं, पैसे की कमी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि दूसरे लोगों से पैसा उधार लेना पड़ता है और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भाग्य जो है वो पूरी तरह से सो चुका है, भाग्य साथ ही नहीं दे रहा है। तो अब ऐसा समझ लीजिए कि आपकी रसोई में रखा हुआ गुड़ आपके भाग्य को भी चमकाएगा और आपके जीवन में धन को लेकर आएगा। कर्जे जैसी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं वो नहीं जानते हैं कि गुड़ के जितने भी उपाय होते हैं ये रातों रात जीवन में चमत्कार करते हैं, धन से जुड़ी, कर्ज से जुड़ी समस्याओं को दूर करते हैं और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को भी दूर कर देते हैं। क्योंकि आज के टाइम पर हर व्यक्ति के घर में कोई ना कोई बीमार व्यक्ति मिल जाएगा, हर व्यक्ति के घर में कहीं ना कहीं पैसे की कमी मिल जाएगी। तो देखिए, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनके पास पैसे की इतनी ज़्यादा कमी है कि एक एक रुपए को लेकर परेशान हैं। तो बिल्कुल आपको अब ऐसा समझ लीजिए कि धन से जुड़ी समस्याओं से जूझना नहीं पड़ेगा, कभी भी आपके जीवन में अब धन की कमी नहीं होगी। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन सा उपाय है, आपको गुड़ से कैसे महाधनी और महाकरोड़पति बनना है और कैसे महादेव की कृपा आपको मिलेगी। अब देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि सावन का पूरा महीना वैसे तो बहुत ही उत्तम होता है। सावन में पड़ने वाला एक एक दिन जो होता है ये ऐसा समझिए कि भक्तों के लिए ऐसा होता है कि भक्तों के जीवन के दुख और कष्ट को महादेव दूर कर देते हैं। लेकिन सावन में पड़ने वाले जितने भी सोमवार होते हैं ये अपने आप में बहुत बड़े होते हैं। अब गुड़ जो होता है ये आपके मंगल को भी मजबूत करता है, साथ ही साथ कर्ज से जुड़ी समस्याएं बिल्कुल जीवन से दूर हो जाती हैं। अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर लेना है थोड़ा सा गुड़, जिसे हम जैगरी भी बोलते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा गुड़ लेंगे और 1 लोटा जल लेंगे। अब पहुंच जाएंगे देवादिदेव महादेव के मंदिर में, या फिर ये उपाय आप अपने घर पर भी कर सकते हैं अगर आपके घर पर छोटी सी शिवलिंग है। बहुत सारे लोग घर पर शिवलिंग रखते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के घर में शिवलिंग नहीं होती है ना। तो अगर आपके घर पर शिवलिंग है तो घर पर कर लें, वरना मंदिर में जाके कर लें। अब ये गुड़ लेकर और 1 लोटा जल लेकर आपको महादेव के मंदिर में जाना है। सबसे पहले महादेव की शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाना है और फिर आपको गुड़ जो जैगरी आप लेकर के गए हैं ये आपको महादेव की शिवलिंग पर रखनी है, मतलब उनको अर्पित करनी है। जो व्यक्ति महादेव को गुड़ अर्पित कर देता है वो भी सावन में पड़ने वाले सोमवार के दिन, ऐसा समझ लीजिए कि धन से जुड़ी समस्याएं, कर्ज से जुड़ी समस्याएं उसके जीवन से बिल्कुल दूर हो जाती हैं, छुटकारा मिल जाता है। और गुड़ रातों रात सौभाग्य को जगा देता है। जो सो गई थी ना किस्मत आपकी, जो आपको लग रहा था कि किस्मत सो गई अब जागेगी नहीं, है ना, अब जीवन में दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट हैं, तो गुड़ आपके जीवन में चमत्कार का काम करेगा। ये थोड़ा सा गुड़ आपके सौभाग्य को इतना चमका देगा, इतना सौभाग्य आपका बढ़ा देगा कि आपके जीवन में सिर्फ हर तरफ से खुशियाँ आएंगी, सुख आएगा, धन आएगा, दुख कष्ट तकलीफ हमेशा के लिए आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। तो पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। कौन सा है वो दूसरा उपाय जो कि आपको सावन में पड़ने वाले सोमवार के दिन करना है। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि शनि की पीड़ाएं बहुत परेशान कर रही हैं, शनि की पीड़ाओं से परेशान हैं, हम अपने शत्रुओं से परेशान हैं, शत्रुओं ने पीछा पकड़ रखा है, घर में कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं होती रहती हैं, घर में हमेशा पैसे की कमी रहती है, हमें नहीं समझ आ रहा कि हमारे जीवन में इतने दुख क्यों आ रहे हैं, है ना। तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि जीवन के दुख लगातार बढ़ते चले जाते हैं और व्यक्ति को समझ में भी नहीं आता है कि पितृ दोष है, वास्तु दोष है, शनि दोष है, क्या है ऐसा जिसकी वजह से जीवन में इतने दुख आ रहे हैं। बहुत बार हमें आइडिया भी नहीं होता है, अंदाज़ा भी नहीं होता है कि जीवन में इतने ज़्यादा कष्ट क्यों बढ़ रहे हैं, जीवन इतना कष्टकारी क्यों हो रहा है। तो देखिए, कहीं ना कहीं अगर आपकी कुंडली में शनि दोष है, राहु केतु अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि जब आपका कोई ग्रह
आपका संतुलन में नहीं रहता है, तब भी आपके जीवन में दुख बढ़ने लगते हैं। कर्जे जैसी समस्याएं तब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब आपकी कुंडली में मंगल कमज़ोर हो जाता है। अच्छा, पैसे की कमी जीवन में बहुत ज़्यादा तब आती है जब शुक्र कमज़ोर हो जाता है, और पैसा कम हमेशा उस व्यक्ति के पास रहता है जिसका गुरु कमज़ोर होता है। तो बहुत सारे ग्रह हैं हमारे, जो अगर हमारी प्लानिट जो हैं ठीक न चलें तो हमारे जीवन के दुख कष्ट बढ़ते चले जाते हैं। अब इन्हें ठीक कैसे करना है, ये दूसरा उपाय सोमवार के दिन करके आपको यहाँ पर 4 फूल वाली लौंग लेनी है। अब ये 4 लौंग आपको महादेव की शिवलिंग पर चढ़ानी है। सोमवार के दिन, सावन में पड़ने वाले किसी भी सोमवार के दिन आप महादेव की शिवलिंग पर लौंग अर्पित करें। जब आप महादेव की शिवलिंग पर लौंग चढ़ाते हैं, लौंग अर्पित करते हैं, तो आपकी कुंडली में जितने भी आपके ग्रह खराब चल रहे होते हैं, चाहे शनि की पीड़ाएं आपको परेशान कर रही हैं, कोई भी वास्तु दोष है, कुछ भी ऐसा है ना, तो सारे के सारे ग्रह आपके संतुलन में आ जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि महादेव का आशीर्वाद मिलता है आपको यहाँ पर। और आपके शत्रु जो होते हैं, चाहे शत्रु गुप्त हैं या फिर सामने से कोई व्यक्ति शत्रु है, उनसे भी आपको छुटकारा मिलता है। तो आप सावन में पड़ने वाले सोमवार के दिन महादेव की शिवलिंग पर लौंग तो ज़रूर अर्पित करें, क्योंकि लौंग ही शिव और शक्ति का स्वरूप भी होती है। महादेव को सबसे प्रिय है लौंग। तो ये दूसरा उपाय है। ये एक उपाय बहुत चमत्कारी है, तो इसे तो आप ज़रूर करें। अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बिल्कुल धन संपदा घर में आनी बंद हो गई है, धन ऐश्वर्य की बहुत कमी हो गई है, घर में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास धन हो, है ना। सभी लोग असफलता की तरफ जा रहे हैं, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, किसी का व्यापार नहीं चल रहा है, पूरा घर ऐसा समझ लीजिए बीमारियों ने जकड़ रखा है, पूरे घर में निर्धनता छाई हुई है, पूरे घर में कलेश छाया रहता है। तो देखिए, कलेश भी दूर होगा आपके घर का और निर्धनता भी दूर होगी। आपको क्या करना है, देखिए, जब जीवन में बहुत ज़्यादा पैसे की कमी आ जाए तो कोई उपाय आप करें या ना करें, ये तीसरा उपाय आप कर लें। धन संपदा की चाहे जीवन में कितनी भी कमी क्यों ना हो, आप चाहे पैसे को लेकर कितना भी परेशान क्यों ना हो, इस उपाय को करने से बड़ी निर्धनता जीवन से दूर हो जाती है, पैसे की कमी दूर हो जाती है और महादेव का आशीर्वाद मिलता है। तो आपको यहाँ पर लेने हैं अक्षत, यानी ऐसा चावल जो बिल्कुल खंडित ना हो, टूटा हुआ ना हो। आप कितने चावल के दाने लेने हैं, आप यहाँ पर 11 चावल के दाने ले सकते हैं, 21 ले सकते हैं। अगर 108 चावल के दाने ले लेते हैं तो ये और भी ज़्यादा उत्तम है। थोड़े से आपको चावल के दाने लेने हैं जो टूटे हुए ना हो, और ये चावल के दाने आपको महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाने हैं सोमवार के दिन। ये उपाय आप अपने घर पर भी कर सकते हैं, महादेव के मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। अगर घर पे शिवलिंग है तो घर पर कर लें, वरना मंदिर में जाकर करें। ऐसा समझिए कि धन संपदा घर में बढ़ती चली जाती है, क्योंकि चावल जो होता है, अक्षत जो होता है ना, ये धन को बहुत तेज़ी से बढ़ाने का काम करता है। और जिन लोगों के घर में धन की बहुत ही ज़्यादा कमी है, व्यापार बिल्कुल नहीं चल रहा, नौकरी मिल ही नहीं रही है, या फिर पैसे को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं, उन्हें तो विशेषकर महादेव की शिवलिंग पर चावल चढ़ाना चाहिए। चीनी जो होती है, जिसे हम मिश्री बोलते हैं, है ना, मिश्री, तो वो अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों को जब आप अर्पित करते हैं तो धन संपदा की कमी बिल्कुल जीवन से दूर हो जाती है। इसी के साथ आपको क्या करना है, आपको अगर आपके घर में हमेशा कलेश रहता है, लड़ाई झगड़ा रहता है ना, तो आपको हमेशा अपने रसोई घर में थोड़ा सा गुड़ रखना है। किसी भी डब्बे के अंदर आप थोड़ा सा गुड़ रखें, किसी बर्तन में रख लें, और थोड़ा सा गुड़ आपको खाने के बाद प्रतिदिन खाना है। इस उपाय को करने से भाग्य बहुत चमकने लगता है, भाग्य बहुत मजबूत हो जाता है, पैसा हाथ में आना शुरू हो जाता है और पैसे की कमी जीवन से दूर हो जाती है। जो व्यक्ति गुड़ का प्रतिदिन सेवन कर लेना, ऐसा समझ लीजिए पता नहीं कितने दुख अपने जीवन से वो दूर कर देता है। सिर्फ गुड़ खाने मात्र से आप अपने जीवन में अपने सौभाग्य को बहुत मजबूत कर लेते हैं। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने समझाने का प्रयास किया है। अगर कुछ भी नहीं समझ आया हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें और आज महादेव के नाम का जयकारा लगाकर जाना है, जिससे कि महादेव आपकी हर मनोकामना को पूरा कर दें। तो आपको हर हर महादेव ज़रूर लिखना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।